जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी तो आप केपी की वाणी से जरूर संपर्क करें। अपना जन्मदिन कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे कि आपकी शादी कब होगी। इसके अलावा अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने जीवन साथी का जन्मदिन कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको यह बताएंगे कि आपकी शादी लव मैरिज होगी अथवा अरेंज मैरिज होगी। लव मैरिज की जानकारी आपको मूलांक के हिसाब से दी जाएगी, वहीं शादी की जानकारी आपको जन्म तिथि के हिसाब से दी जाएगी। हालांकि इसमें बदलाव हो सकता है, यह बदलाव तब हो सकता है जब अपनी निजी जानकारी कुंडली बनाकर प्राप्त करते हैं। ज्योतिष शास्त्रों की माने तो कुंडली के सप्तम भाव से शादी की सटीक गणना की जाती है और इससे ही यह पता चलता है कि आपकी शादी कब होगी। तो जन्मदिन के हिसाब से एक्सपेक्टेड यानी कि अनुमानित जानकारी आपको मिल जाएगी, किस उम्र के बीच में आपकी शादी हो सकती है। अगर सटीक और सत्य जानकारी पाना चाहते हैं तो आप केपी की वाणी से अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, किस दिन आपकी शादी हो सकती है, महीना कौन सा हो सकता है, लव मैरिज होगी अथवा अरेंज मैरिज होगी, माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली बनाकर हिंदी में विस्तार पूर्वक दी जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज अथवा कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूँ, 8521835670। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वीडियो के नीचे आए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां आप आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जिन जातकों को जरूरत हो वे ही कॉल करें, अन्यथा आप नंबर सेव करके रखें और भविष्य में जरूरत पड़ने पर आप केपी की वाणी को सेवा का मौका अवश्य दें। कई जातकों को जानकारी दी गई है, वो जानकारी पूरी तरह से सटीक हुई है, या इसके लिए आप काम के प्रति एकदम निश्चिंत रहे। काम पूरी तरह से सत्य और सटीक रहती है और 100% गारंटी के साथ काम करके दिया जाता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि जिन जातकों की शादी तय हो चुकी है वे अपनी कुंडली मिलान करा ले। इसके लिए आप केपी की वाणी से अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से सलाह ले सकते हैं और अपनी कुंडली मिलान करा सकते हैं। कुंडली मिलान में भकुर दोष, नारी दोष और मांगलिक बलि रहने पर शादी नहीं करने की सलाह दी जाती है, तो इस चीज का अवश्य ही ध्यान रखें। हम लोग मामूली फीस पर आपको कुंडली मिलान कर पूरी जानकारी देंगे कि विवाह उपरांत आप दोनों का जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा बीतने वाला है। संचार के सभी माध्यमों से आप केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और केपी की वाणी blogspot.com पर विजिट कर भी केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। संचार के सभी माध्यमों से आप केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और केपी की वाणी blogspot.com पर विजिट कर केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंशियल रहना चाहते हैं, यानी कि आप अपना नंबर किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आप केपी की वाणी @gmail.com पर मेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको वहां पर भी जानकारी देंगे कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको उन 4 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी शादी मई महीने में योग बन रहे हैं, यानी कि मई 2022 में इन राशियों की शादी होने की संभावना 100% है। तो आइए पहले विवाह मुहूर्त जान लेते हैं। विवाह मुहूर्त 2 मई को, 3 मई को, 9 मई को, 10 मई को, 11 मई को, 12 मई, 13 मई, 17 मई, 18 मई, 30 मई, 25 मई, 26 मई और 31 मई, इन तारीखों को विवाह मुहूर्त मई महीने में है। आइए अब जानकारी पा लेते हैं। तो पहली राशि जो है मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि के जातकों के जो शादी के योग हैं वो 24वें वर्ष से बनते हैं, और अगर आप मिथुन राशि के जातक है, 24 वर्ष से आयु अधिक हो चुकी है, तो मई महीने में यानी कि मई 2022 में शादी के प्रबल योग हैं। आप जो है भगवान विष्णु की सच्ची श्रद्धा से पूजा उपासना करें, उनसे प्रार्थना याचना करें तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। हर गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु जी को पीले फूल अर्पित करें। STB नाम से प्रस्ताव आ सकता है शादी हेतु, और STB नाम में से किसी एक जातक से आपके शादी होने की संभावना अधिक है। अगर आप कुंभ राशि के जातकों से विवाह करें तो यह ज्यादा ही उत्तम होगा। अगली राशि मकर राशि है। तो मकर राशि के जातकों के जो शादी के योग हैं वो महज 21वें वर्ष से बनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके आराध्य देव
आदिदेव भगवान विष्णु जी हैं और इनके राशि स्वामी स्वयं गुरु हैं। तो गुरु के मजबूत रहने से शादी के योग जल्द बन जाते हैं। वहीं शुक्र के मजबूत रहने से लड़कों की शादी के योग जल्द बन जाते हैं। किंतु इनके आराध्य देव स्वयं भगवान विष्णु जी हैं। इसके लिए लड़के और लड़की दोनों ही मकर राशि के जातकों की शादी के योग महज 21वें वर्ष से बनते हैं, 24वें वर्ष से बनते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में केतु दोष या शनि दोष चल रहा है या मंगल दोष चल रहा है तो उस जातक को 30 वर्ष तक इंतजार करना पड़ता है। 30वें वर्ष से शादी के योग बनते हैं। अगर आप मकर राशि के जातक हैं और आप चिंतित हैं, 28 वर्ष 29 वर्ष की शादी की योग्य हो चुके हैं और शादी नहीं हो रही है, तो इस चीज का अवश्य ध्यान रखें कि केतु या शनि के चलते ऐसा हो रहा है और आपकी शादी 30वें वर्ष से योग बनेंगे। अगर आप 30 वर्ष के जातक हो चुके हैं तो आपकी शादी के योग मई 2022 में बन रहे हैं, प्रबल बन रहे हैं, क्योंकि इस महीने में विवाह मुहूर्त ढेर सारे हैं। यानी विवाह मुहूर्तों की जो संख्या काफी है, तो इनमें किसी एक दिन आपकी विवाह की शहनाई जरूर ही बजेगी। तो आपको जो करना क्या है, तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को जल में सफेद फूल डालकर अर्घ देना है। इससे शादी में आ रही समस्त बाधा दूर हो जाएगी। किस नाम से शादी हो सकती है, तो HY नाम से होने की संभावना अधिक है। यानी कि कर्क राशि और वृश्चिक राशि के जातकों से आपकी विवाह होने की संभावना अधिक है। इस नाम के लड़के अथवा लड़की से विवाह प्रस्ताव आ सकता है और इन्हीं में से किसी एक से आपकी शादी होने की संभावना बन रही है। अगर आपकी शादी कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों से हो तो यह ज्यादा ही उत्तम होगा। अगली और जो है तीसरी राशि है वो कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि के जातकों के जो राशि स्वामी वो शनिदेव हैं और इनके आराध्य देव भगवान शिव जी हैं। भोला है भंडारी और इनके काम में कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती है। इनकी आध्यात्मिकता के चलते इनकी शादी में कभी कभी देरी होती है, लेकिन समय के साथ इनका विवाह अवश्य ही हो जाता है। तो अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं और विवाह हेतु चिंतित हैं, तो यह जो चिंताएं हैं वो पूरी तरह से समाप्त होने वाली है, क्योंकि मई 2022 में आपकी शादी के प्रबल योग हैं। वे जातक जिनकी आयु 22 वर्ष से अधिक है या 22 वर्ष है, तो उनके शादी के 100% संभावना बन रही है। कुंभ राशि के जातकों के जो शादी के अधिकतम आयु है वो 29 वर्ष है। यानी कि 22 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के बीच शादी के योग कुंभ राशि के जातकों के रहते हैं। तो अगर आपकी आयु 22 से 29 के बीच में है, तो मई 2022 आपके लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। इस समय में आपके शादी होने की पूरी संभावना है। शीघ्र विवाह के लिए आपको करना कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, केवल शिव जी की पूजा अनवरत करते रहें। इससे समस्त बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी और आपकी शादी के योग बनने लगेंगे। इसके अलावा जल में रोली मिलाकर, जल में कुमकुम मिलाकर 3 बार सूर्य देव को अर्घ दे। खासकर कुंभ राशि की लड़कियां, S और G नाम की लड़कियां, जल में कुमकुम मिलाकर 3 बार अर्घ देना आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। तो यह उपाय अवश्य ही करें और सोमवार और शनिवार को जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग को अर्घ दे। इससे शादी में आ रही समस्त बाधा दूर हो जाएगी। अगर आपको मनचाहा जीवन साथी की तलाश है तो आप कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं। PRA नाम के जातक से प्रस्ताव आ सकता है या प्रस्ताव मिल सकता है और इससे ही शादी होने की संभावना बन रही है। अगर मिथुन राशि के जातकों से आपका विवाह हो तो यह ज्यादा उत्तम होता है। कुंभ राशि के जातकों का मिथुन राशि के जातकों से विवाह संबंध मधुर रहता है। अगली और अंतिम राशि मीन राशि है। तो मीन के भी मई में शहनाई बजने वाली है, यानी कि बीन बजने वाली है। तो मीन राशि के जातक है और विवाह हेतु आप चिंतित हैं और विवाह हेतु प्रयासरत हैं मीन राशि के जातकों के माता पिता के लिए, तो उन्हें बता दूं कि आपके पुत्र या पुत्री के जो विवाह के योग हैं वो मई 2022 में प्रबल बन रहे हैं, 100% बन रहे हैं। इनके राशि स्वामी गुरु हैं और आदित्य देव भगवान विष्णु जी हैं। उनकी विशेष कृपा बरस रही है। पंचम भाव, तृतीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव में गुरु की दृष्टि है। इसके चलते मीन राशि के जातकों के शादी के योग बन रहे हैं। वैसे भी जन्म तिथि के हिसाब से 21वें वर्ष से ही मीन राशि के जातकों के शादी के योग बनने लगते हैं। वहीं अगर आपका जन्मदिन शनिवार के दिन हुआ है और मीन राशि के जातक हैं, तो महज 20 वर्ष तक ही आपकी शादी के योग हो जाते हैं। यानी कि 20वें वर्ष में ही शादी हो जाती है। कई जातकों को आपने देखा होगा कि उनकी शादी शीघ्र हो जाती है, कई जातकों की शादी में देर होती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर वो मीन राशि के जातक है या शनिवार के दिन उनका जन्म हुआ है, तो ऐसे जातकों की शादी बहुत जल्द हो जाती है। तो यह एक अपवाद है, इससे आप कभी भी कुंठित ना हो और अपने सही समय का इंतजार करें। ईश्वर ने ये सबकी जोड़ियां बनाई हैं और सही समय पर आपकी शादी निश्चित हो जाएगी। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें, तो तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना ज्यादा ही उत्तम होगा। शादी SGV यानी कि कुंभ राशि और वृषभ राशि के जातकों से होने की संभावना प्रबल रहती है। हालांकि
कि एक बार आप कुंडली मिलान अवश्य ही करा लें। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको ज्योतिष, पंचांग, मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना, आप उसे सूचना हेतु ही ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से सलाह लेकर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। कुंडली से यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि आपकी शादी में क्यों देर हो रही है, कब होगी और कैसे होगी। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा बनी रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सत्मार्ग दे, सद्बुद्धि दे। विषम परिस्थिति में भी यही शुभकामनाएं केपी की वाणी की पूरी टीम की तरफ से है। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।